नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं कारण न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन। प्रतिबंधित नायलॉन मांझे की बिक्री हेतु शहर में लाए गए माल की कार्रवाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उसी क्रम में मकर संक्रांत के पहले तहसील पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ, दिल्ली से नागपुर बिक्री के लिए लाए गए प्रतिबंधित नायलॉन मांझे के 10 बॉक्स, जिसमें कुल 600 चक्री थी, वो 7 जनवरी को तहसील पुलिस द्वारा जब्त की गई है। दरअसल गुप्त सूत्रों से तहसील पुलिस के थानेदार संदीप बुआ इन्हें जानकारी मिली कि शहर में बड़ी मात्रा में मांझा लाया जा रहा है। तभी पुलिस ने जाल बिछाकर छापामार कार्रवाई की और रिकॉर्डेड आरोपी अमोल मोंदेकर को हिरासत में लिया गया। इस छापा कार्रवाई में तहसील पुलिस ने 600 नायलॉन मांझे की चक्री, जिनकी कीमत 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए कीमत का जब्त टाटा एस वाहन क्रमांक MH40 CT 3706 समेत ऐसा कुल 10 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। प्रतिबंधित नायलॉन मांझे के इस्तेमाल से कई हानि हो सकती है। इसके मद्देनजर मकर संक्रांत के मौके तक लगातार पुलिस चौकन्ना रहकर कार्रवाई करती रहेगी, ताकि इस पर्व पर कोई अनुचित घटना ना हो सके। इसके लिए वरिष्ठों द्वारा निर्देश दिए गए हैं। काल दिनांक 7 जानेवारी रोजी मला माझ्या बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली होती की तहसील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील यापूर्वीच्या रेकॉर्डवरील आरोपी अमोल शामराव मौंदेकर याने मोठ्या प्रमाणात नायलॉन मांजा जो आहे तो मागवलेला आहे। मिळालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने शहानिशा करून एक विशेष पथक सदर ठिकाणी छापा कारवाईसाठी तयार करण्यात आलं व छापा कारवाई करण्यात आली। त्यावेळी आरोपी अमोल शामराव मौंदेकर व त्याचा जो चालक आहे मोहम्मद सद्दाम वल्द मोहम्मद अब्दुल हे टाटा एस MH40 CT 3706 या गाडीतून 10 बॉक्स मांजा म्हणजे 600 चक्री एकूण 6 लाखाचा मुद्देमाल व गाडी 4 लाख असा 10 लाखाचा मुद्देमाल त्यांच्या ताब्यातून जप्त करण्यात आलेला आहे। सर, यांनी हा मुद्देमाल कुठून आणला होता आणि हा कुठे विकण्याकरिता नेत होता की कोणाला देण्याकरिता काय सांगा? प्राथमिक माहिती अशी आहे की आरोपीने सदर मुद्देमाल हा विक्रीकरिता दिल्ली येथून मागवले असल्याचे त्यांनी सांगितलेले आहे। त्याबाबत आम्ही तपास करत आहोत व सदरचा माल हा इथे कोणासाठी विकणार होता, कोणाला विकणार होता याबाबत अधिक तपास सुरू आहे। सर, आपण प्रशासनाकडनं जर काही एक माहिती देऊ इच्छिता का की कोणी जर असं आढळून आल्यास काय आपल्याकडनं कारवाई केली जाईल? मी नागपूर शहर पोलिसांतर्फे एक आवाहन करतो की नायलॉन मांजाचा पतंग उडवण्यासाठी वापर करू नये। त्यामुळे पक्षी हानी तर होतेच, निसर्गहानी होते, परंतु नायलॉन मांजामुळे मागच्या काही कालावधीत मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी मनुष्यांना जीव गमवावा लागलेला आहे। तसेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पतंग उडवणारे बालके, मुले हे जखमी झालेले आहेत। तर आम्ही नागपूर व पोलीस दलातर्फे सर्वांना आवाहन करतो की कुणीही नायलॉन मांजाचा व प्लास्टिक पतंगचा मकर संक्रांत साजरा करण्यासाठी वापर करू नये, जेणेकरून निसर्गहानी व जीवितहानी होणार नाही। तसेच सर्वांना याद्वारे हेही आवाहन करतो की आपण पतंग उडवताना जे टेरेसवर घरावर जाता त्यावेळेसही अपघाताने परत जीवितहानी होऊ शकते। तर पतंग उडवण्यासाठी जे आहे साधा मांजा व कागदी पतंगाचा वापर करावा, जेणेकरून निसर्गहानी व मनुष्यहानी होणार नाही। कारण न्यूज के लिए विशाल बम्बड़वार की रिपोर्ट। कौन गया मालदीव्स और कौन लंदन की गलियों में घूमा, कौन बने नए पेरेंट्स, किसकी कंट्रोवर्सी में कौन फंसा, क्या है आखिरकार बॉलीवुड के ट्रेंड्स, कितने वेकेशंस और सारे नए फैशन, रियलिटी शोज के ट्विस्ट और वायरल सेंसेशन, पता चलेंगी ये सारी बातें सिर्फ आपकी अपनी गौरी के साथ। देखना ना भूले सिर्फ और सिर्फ कारा न्यूज पर।